नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली ने मंगल को पेश करदा मराठा रिजर्वेशन बिल को मुतफिका तौर पर मंजूर किया है, जिसका मकसद मराठाओं को 10% रिजर्वेशन देना था। वजीर आला अब इस बिल को कानून साज काउंसिल में मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि मुल्क के कुल आबादी का 73% होने के बावजूद दलित, पसमानदा तबकात और कबायली गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राय बरेली के सुपरमार्केट में एक जलसेआम से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने मंगल को कहा कि दलित, पसमानदा तबकात और कबायली 73% आबादी होने के बावजूद महरूम हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जनाब शुजात अली ने वजीर आजम मोदी की फूड गारंटी स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा कि ये 80 करोड़ अफराद को मजीद 5 साल तक गरीब रखने का खुलेआम एतराफ है। इन्होंने अपने बयान में इल्जाम आयद किया कि जहां मोदी भारत को $7 ट्रिलियन की मईशत बनाने की बात करते हैं, वहीं इनका मकसद मुल्क खुराक की फराहमी के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से की गुर्बत को बरकरार रखना है। शुजात अली ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुल्क के राय दहिंदे एनडीए को सख्ती से मुस्तरद कर देंगे और इंडिया इतिहास शानदार कामयाबी हासिल करेगा। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने हफ्ते के रोज स्कूलों में दोपहर का खाना तैयार करने वाले बावर्चियों और मददगारों का माहाना मुआवजा 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस फैसले से 55,000 स्कूलों में काम करने वाले 1,10,000 बावर्चियों और मददगारों को फायदा होगा। इसमें सालाना 74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुस्तफीद होने वालों को अक्टूबर 2023 से साबिका तौर पर बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। पटनायक ने यह भी ऐलान किया है कि बावर्चियों और मददगारों की मौत की सूरत में इनके लवाहिकीन को 1 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रकम दी जाएगी। पटनायक ने तमाम ग्राम पंचायतों में मुकर्रर कृषक साथियों के सालाना हंगामी अखराजात के लिए इमदाद में इजाफा करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी, ताकि किसानों को सरकारी स्कीमों और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजियों के बारे में आगाह किया जा सके। सीएमओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हुकूमत ने कृषक साथियों के सालाना हादसाती अखराजात के लिए इमदाद को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है, जिससे तकरीबन 13,600 कृषक साथियों को फायदा पहुंचेगा। 8/2007 में रियासत ने अजला के मुमताज किसानों को कृषक साथी के तौर पर मुकर्रर किया था। हर पंचायत से कम 2 किसान साथियों का इंतखाब किया गया। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने काबीना की तौसी पर तवज्जो मरकूज कर दी है, क्योंकि पार्लियामेंट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी 2-3 दिन में दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पार्टी के आला लीडरों से इनकी मुलाकात होगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल काबीना की तौसी को मुकम्मल करने के लिए मसाइल शुरू कर दी जाएगी। निज़ामाबाद और आदिलाबाद अजला को अब तक काबीना में जगह नहीं मिली है। इन अजला को तरजीह देने का इम्कान है। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निज़ामाबाद से काबीना में शमूलियत के लिए दौड़ में हैं। पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम सागर राव और विवेक ब्रदर्स आदिलाबाद से दौड़ में शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वजीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को इख्तिदार संभाला था। इसी दिन इत्तलात थी कि निज़ामाबाद के साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी को काबीना में जगह दी जाएगी, लेकिन इन्हें जगह नहीं दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान किया है, जिसके लिए मीटर रीडर्स को हिदायत दी गई है कि वो घरों से तफसीलात इकट्ठी करें। ताहम मीटर रीडर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बरअक्स ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादातर मुकामात पर इस्तिफादा कुनिंदगान से कहा जा रहा है कि वो दफ्तर जाकर अपनी तफसीलात जमा कराएं। सिकंदराबाद इलाके के कई कॉलोनियों से भी ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि मीटर रीडर सिर्फ मीटर रीडिंग लेकर वापस हो रहे हैं और गृह ज्योति स्कीम के बारे में सारिफिन को कोई इतला भी नहीं दे रहे हैं। अपार्टमेंट्स में तो मीटर रीडर सेलार में नस्ब मीटरों को स्कैन करके बिल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर रहे हैं और गृह ज्योति स्कीम के बारे में मकीनों को कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। जब चंद लोगों ने मीटर रीडर से स्कीम के तहत अपनी तफसीलात जमा करने की दरख्वास्त की तो इन्होंने मुबैना तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और इनसे महकमे के
دفاتر میں اپنی تفصیلات جمع کرنے کو کہا۔ میٹر ریڈرز کی جانب سے تفصیلات جمع کرنے سے انکار کے بعد اب صارفین پاور یوٹیلیٹی دفاتر جا کر تفصیلات جمع کرانے پر مجبور ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے تفصیلات جمع کرانے کے لیے قریبی بجلی کے دفاتر کا رخ کیا۔ قبل ازیں ریاستی حکومت مبینہ طور پر 1 مارچ سے گروہ جیوتی اسکیم شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اس سے پہلے اسے مستفید ہونے والوں کی شناخت کرنی ہوگی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔